माय नेम इज मोहम्मद नाजिम, बट यू कैन कॉल मी नाज। और ये है डे 5 जिसके अंदर हम लोग 7 साल के PYQs कर रहे हैं JEE मेंस के। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मैथ्स का ही कर रहे हैं भाई। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सेशन में कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आता है और आप उसे पॉज करके खुद से ट्राई करते हैं, एंड देन उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ भाई। आपने क्वेश्चन देख लिया है, आप खुद उसे पॉज करके ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 61। Total number of 3x3 matrices A having entries on the sheet 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3 such that the sum of all the diagonal entities of AAT is 9। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहली बार इससे पहले भी कर चुके हैं। A into A diagonal is equals to क्या रहा है, नहीं इसको मल्टीप्लाई करके ना इसके डायगोनल एंटिटीज का सब 9 होना चाहिए और 0, 1, 2, 3 एंटिटीज को यूज करना है। तो सबसे पहले ABC मैट्रिक्स ले लेता हूँ, फिर उसके बाद DEFGHI, इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई, इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पता है क्या आएगा आपको, बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। BEFBEHCFI, इसको मैं इस गंदा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको मालूम है यार क्या आने वाला है। A इंटू ए ट्रांसपोज जो आएगा ना वो, और उसका डायगोनल एलिमेंट्स का सम आएगा A स्क्वायर, सभी का सम का स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस I स्क्वायर हो जाएगा। और ये कह रहा है इसका सम 9 है और यूज करना है 0, 1, 2 और 3 को भी यूज करके 9 लाना है। बताइए, मैक्सिमम 0 8 मान लेते हैं और एक मान लेता हूँ, मतलब 3 मान लेता हूँ, तब भी हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसका केस फर्स्ट दिखाई दे रहा है ना इसके अंदर, हाँ दिखाई दे रहा है केस फर्स्ट। और वो कितना हो जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, नहीं 9 अलग अलग एलिमेंट्स और 8 एक जैसा एलिमेंट। तो इसका परम्यूटेशन, यदि जो परम्यूटेशन होता है ना ऑप्शन कितना आने वाला है, इससे इतना मैट्रिक्स आएगा भाई। केस फर्स्ट ये हो जाएगा। केस सेकंड को लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, 8 0 लिए में थे, अब एक कम कर देते हैं, यानी कि 7 0 ले लेते हैं। तब भी कहते कुछ हो रहा है क्या, 9 आ सकता है क्या, 3 का स्क्वायर 9, 3 को यूज करके नहीं आएगा। 4 पहले फिर से 4, 6 0 ले लेता हूँ, 6 टाइम्स 0 6 0 ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद 2 4 1 1 ले लेता हूँ और 2 2 ले लेता हूँ, यानी 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 4, फिर ये 1, 4 4 8 8 9। यार इसका कितना पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल और 6 0 तो एक जैसा, तो इसमें 6 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। और 2 ये सेम टाइप का है, सेम टाइप का, मतलब एक है 2 बार है, ये हो जाएगा भाई। केस 2 में ये हो जाएगा। और कोई ऑप्शन है क्या कि 6 0 और फिर उसके बाद एलिमेंट्स को यूज करके कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ और देखते हैं भाई। फिर उसके बाद अब 1 2 यूज करते हैं क्या, 1 2 यूज करता हूँ, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अब 5 5 यूज करेंगे, तो 4 ये 0 यूज कर लेते हैं, 5 1 यूज कर लेते हैं, और 2 की पावर 1 2 की पावर 2 यूज कर लेते हैं। 2 यूज करेंगे तो 4 प्लस 5 4 9 और 4 0, इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा भाई, 5 एक जैसा एलिमेंट है और एक 5 यूज करेंगे तो फिर ये 3 यूज करना पड़ेगा, तभी तो ये होगा ना भाई, 9 होगा और 8 फैक्टोरियल, ठीक है। केस 3 से ये आ जाएगा। और कोई ऑप्शन है क्या भाई, 3 0 यूज कर लिया, अब 3 से भी और कम यूज करना पड़ेगा, तो फिर 3 और 2 को भी नहीं यूज करना पड़ेगा, सिर्फ 1 को यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर एक भी 0 रहेगा ही नहीं, यानी कि 9 फैक्टोरियल ऊपर में 9 एक जैसा एलिमेंट है, सभी को 1 यूज कर लेंगे, यानी कि एक ही ऑप्शन रहेगा भाई।
सभी को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद 9 हो जाएगा भाई, मतलब इसको फिर इसको सॉल्व करने के बाद 9 8 7, नीचे में 2 4, 4 9 36, नहीं 7 चौक 28 इंटू 9 लिख देता हूँ, प्लस और की कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन को लिखे ना, अच्छा यही है 9 फैक्टोरियल, फिर 9 ऊपर बच जाएगा 9, गड़बड़ कर दी, 8 5 13 कहाँ से आ गया बे, 3 है नीचे में, वो ये 3 है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 6, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, आपको मालूम है ना भाई, ये प्लस ऑफ 1, तो 9 प्लस 9 72 का 2 हाथ में गया 7, एक मिनट फोन सही में आ रहा है, 9 72, 2 हाथ में गया 7, 9 9 दूना 18, 18 और 7 25, प्लस ऑफ ये तो हो जाएगा 9 टाइम्स 56 प्लस ऑफ 1, 6 9 55 का 4 हाथ में गया 5, 5 में 45, 45 और 5 45 और 5 50, 540 प्लस 252 प्लस 10, 252 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 5 1 7, 5 1 6, 5 2 7, 766 का आंसर देखता हूँ भाई, 766 60, अब भाई देख आंसर आ गया भाई, दिखाई दे रहा 766, वाह भाई बहुत खुशी मिला भाई, ऐसा क्वेश्चन मतलब अक्सर मेरे से नहीं होता है, अक्सर नहीं होता, ऐसा नहीं कहा कि होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 यूज करता हूँ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, अब देखो यार अच्छे से लिखूंगा आप, ठीक है, 1 0 0 0 2 0, देखो अच्छे से लिखा जा रहा है, मेरे मैथ्स वाला टीचर कहता है कि राइटिंग तुम बढ़िया नहीं लिखते हो यार, समझ में नहीं आता उनको, ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ और क्या रहा, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए की पावर 20 प्लस ऑफ अल्फा टाइम्स ए की पावर 19 प्लस बीटा टाइम्स ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या रहा, ऐसा भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं ऐसा वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना क्या रहता है, देखो ये रिलेशन जो दिया हुआ है ना, रिलेशन नहीं दिया हुआ, हमको रिलेशन निकालना होगा, पता है कैसे निकलेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से भी नहीं निकलेगा, उसी वहीं से निकलेगा, मतलब ए स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से लिखा जाएगा, और उसके बाद हम लोग ए स्क्वायर से फिर ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब फिर उसके बाद ए की पावर, उसके बाद हमको पैटर्न दिखाई दे देगा भाई, 0 4 0 0 0 1, ऐसा ऊपर कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, निकालता हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, 2 1 3, 3 में से गया 2, 2 टाइम्स ए प्लस इसका डिटर्मिनेंट भाई निकालना होगा भाई, एक सीधा 1 माइनस 2 हो जाएगा भाई, उसको उधर लेकर चले जाते हैं तो 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, अब ए क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और ए स्क्वायर का वैल्यू पहले से ही पता है, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा, ए क्यूब को अच्छे से निकालता हूँ, 2 2 जा 4a प्लस 2a 6a प्लस 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर में ये था देखो तो भाई, और ए की पावर 3 में ये है, कुछ समझ में आ रहा पैटर्न, अभी नहीं समझ में आ रहा, ए की पावर 4 निकाल दिया, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे 6a स्क्वायर 2a प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 4a हो जाएगा, 6 दूना 12, 12a प्लस 4a, 12 4 16a प्लस 6 दूना 12 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा, 3 दूना 6 4, 3 का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 4 इंटू, नहीं अभी भी नहीं है यार, लगता है इसके अंदर पैटर्न नहीं है, एक ही पावर बेस हमको ऐसे निकालना होगा लग रहा है भाई, 16a स्क्वायर प्लस 12a हो जाएगा भाई, ये
चलना आराम से, नहीं तो निकल जाएगा, थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। बोलूंगा तो जल्दी हो, बोलूंगा तो जल्दी नहीं होगा भाई, करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए मेरे को सॉल्व करने दो। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या? 32a+12a, 32 और 12, 34, 34 से 10 48, 34 से 10 44, 44a+32 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की पावर 5 ये आया है भाई। पैटर्न ही नहीं दिखाई दे रहा भाई, तो इसके लिए सीधा ए की पावर 10 निकाल लेते हैं। ए की पावर 10 निकाल लेता हूँ। ए की पावर 10 क्या हो जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 ए था ना, और कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, 32 था। इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 44 को 44a+32 आई है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की पावर 20 निकल जाएगा सीधा। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 44 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 आदमी का 1, 4 16, 16 32, 32 से 31 का 3, हाथ में रह गया 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19, इतना ए स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर ऐसा 44 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 32 चौके कितना होता है भाई, 32 चौके होता है 4 दूना 8, 4 दूनी 8 होता है 32, नहीं 44 दूना करते हैं ना, 44 दूना 88 होता है, 88 का 8 हाथ में लग जाएगा, 8 44 दिया कर लेता हूँ, हाथ में रह गया 8 को यहाँ लिख लेता हूँ। 44 इंटू 4 चाहते 12 का 2 चाहते 12 12 13, 132, 132 मार दो 140 हो जाएगा भाई। इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो नहीं आएगा भाई, 40 ये आ जाएगा। फिर उसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 3 का 3 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा भाई। इतना टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है। और इसको ए स्क्वायर हटा करके वो लिख देता हूँ भाई, 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3800, 36 दूना 72 होता है ना। फिर a प्लस आइडेंटिटी इतना, फिर इसके बाद इतना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी रहेगा। 1004 प्लस 1480 प्लस 1024 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की पावर 19 निकालने के लिए फिर इसके बाद यार इतना लंबा काम करेंगे भाई हम लोग। ए मैट्रिक्स किधर है भाई, ये भी यही मैट्रिक्स था ना, देखता हूँ बुक के अंदर ऐसा ही किया है क्या, या फिर हम फालतू का इतना मेहनत कर रहे हैं। 62 पर 4 आंसर है भाई। वो ऐसे करके निकाला, एक के बराबर 100, एक के बराबर 3 के 4, इसमें पैटर्न दिखाई दे दिया ना, एक की पावर 19 में ऐसा हो रहा है भाई। बता देता हूँ कैसे करना है, सिंपल। इसमें हम एक गलती में चले गए यार, जब इसके अंदर मेरे को पैटर्न नहीं दिख रहा था ना, तभी मेरे को छोड़ देना चाहिए था। जब इसके अंदर पैटर्न नहीं दिख रहा था, एक पावर 2, एक पावर 3, एक पावर 4 में मेरे को पैटर्न दिखेगा कहाँ। जब ऐसा हाइयर पावर हो तो सीधा हाइयर पावर निकालने की कोशिश करें, ऐसा हाइयर पावर जिसमें आपको पैटर्न नहीं दिख रहा हो, तो उसके बाद फिर से ए को इसी से मल्टीप्लाई करें और ए स्क्वायर निकाले, इसमें आपको पैटर्न दिखाई दे देगा। यहाँ पर 2 की पावर हाइयर पावर आ रहा है, 2 में 1 था तो 2 में 2 रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे हाइयर पावर आपका निकल जाएगा। और उसके बाद आप ए की पावर 20 भी निकल जाए, ए की पावर 19 भी निकल जाए, उसके अल्फा टाइम्स जोड़ करके, फिर उसके बाद बीटा टाइम्स जोड़ करके ए में, उसके बाद आप ये इसका इक्वेशन निकल जाएगा, फिर वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे बता तो दिया हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मेरे से नहीं हुआ था पहली बार में नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं। बताओ इसको, क्वेश्चन नंबर 63 ट्राई करता हूँ भाई। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये सेट बना रहा हूँ, ठीक है। सेट के अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A B 0 D,
और कह रहा है ए बी डी बिलोंग्स टू है -1 0 1। इसमें से कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है ए बी डी इसी में से, लेकिन और कह रहा है आई माइनस ए की पावर 3 माइनस इज इक्वल टू आई माइनस ए की पावर 3। वाह, क्या कंडीशन है यार। फिर आई इज टू क्रॉस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए क्यूब निकाला जाए क्या? आई में से ए घटाएंगे, इक्वेट कर देते हैं, तो फिर ये पावर होल 3 आई माइनस एक मैट्रिक्स आएगा ना, और उसका होल पावर 3 निकाल लेंगे। पहले देखते तो इसके अंदर आई में आई घटा करके तो क्या हो जाएगा, कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा भाई? एक में से एक घट जाएगा, एक बी में से एक घट जाएगा, बी ऐसे ही रहेगा भाई, बी 0 ऐसे ही रहेगा, डी में से एक घट जाएगा, और इसकी पावर 3 कह रहा है, ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ, फिर आई माइनस ए क्यूब निकालने में कह रहा। तो ये वाला कंडीशन है, ठीक है यार। ए क्यूब निकालते हैं, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा ये ए बी प्लस बी डी 0 0 और ये डी स्क्वायर निकलेगा भाई। ए की पावर 3 निकालता हूँ, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, 0 डी, ए की पावर 3 निकल जाएगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, ए स्क्वायर बी प्लस इसमें डी मल्टीप्लाई होगा ए बी डी प्लस बी डी स्क्वायर, ये 0 ही रह जाएगा भाई, डी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डी की पावर 3 हो जाएगा, ये निकल गया। और इसमें से आई टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को घटा लेना है। पहले तो होल पावर निकालते हैं भाई इसका, कुछ लंबा जा रहा है भाई, कुछ नया यूज करना का इसके अंदर, नहीं यही करना होगा भाई। इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस बी, फिर ये 0, फिर ये डी माइनस ऑफ 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा भाई ए माइनस 1 टाइम्स बी प्लस बी टाइम्स डी माइनस ऑफ 1, तो 0 हो जाएगा भाई ये मैट्रिक्स, 0, फिर इसके बाद डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर जो पैटर्न दिख रहा है ना, उधर उधर भी वही पैटर्न था ना, बस एक ही जगह पर जो इतना पर का दिया हुआ ए माइनस 1 दिया हुआ, और उसमें इधर बी वाले में बी में जो दिया हुआ डी माइनस में, इसका होल क्यूब निकालेंगे तो भी ऐसा ही निकलेगा भाई, ए माइनस 1 का होल क्यूब इधर आ जाएगा, ये भी 0 और ये डी माइनस 1 का होल क्यूब, और इसकी जगह पर क्या हो गया था भाई, ए स्क्वायर हो गया था, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स डी रहेगा, ये तो ठीक ही है। फिर ए बी डी हो जाएगा ए माइनस 1, अब बी की जगह पर बी ही है, डी की जगह पर डी माइनस 1 है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखा करे भाई, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए हम इस चक्कर में नहीं सब सीख है, सब ठीक है। उसके बाद ए बी डी हो गया ना, फिर बी की जगह पर बी ही है, डी की जगह पर डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए क्यूब निकल जाएगा, मतलब इधर वाले क्यूब निकल जाएगा, और इसको भी इधर वाले को लिख ही लेते हैं, इसमें से एक घटा करके 1 माइनस ए क्यूब हो जाएगा ये, और इधर 1 माइनस ए क्यूब, इसके बाद इधर घट जाएगा भाई, ए बी डी प्लस बी इंटू डी स्क्वायर, इधर एक नहीं घटता है भाई, इधर सिर्फ माइनस के साथ आएगा, एक इसके अंदर नहीं रहता, इधर भी 0 ही रहता है, फिर इसके बाद 1 माइनस डी क्यूब हो जाएगा ये, और इसको इक्वेट कर देते हैं भाई, ए माइनस होल क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस ए क्यूब है, तो इसको कौन कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? अगर एक को ए -1 ले लेते हैं, -1 -8 हो जाएगा भाई, -1 ले लिया, प्लस ऑफ एक तो फिर माइनस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 ले लिया तो -1 0 ले लिया, 0 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर एक लेते हैं, एक इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, इसके अंदर ए इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ ए इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई। और डी माइनस 1 क्यूब, इसी तरह डी भी सिर्फ 1 ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेम ही पैटर्न है, डी और इसका बस बी के लिए निकालना है भाई, इतना पढ़कर कोई इससे इक्वेट करना है।
ये क्या लफड़ा है वे। बी की जगह पर क्या क्या यूज कर सकते हैं? बी की जगह पर हर कुछ यूज कर सकते हैं क्या भाई? देख ही लेते हैं। ए की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, डी की जगह पर 1 पुट कर देंगे। ए की जगह 1 करेंगे, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0। अब ये भी 0, तो बी को कुछ भी पुट करो वो 0 ही हो जाएगा ना। एक में से एक इसमें पुट करेंगे तो माइनस ऑफ ये बी आ जाएगा। फिर इसमें भी एक पुट करेंगे, फिर एक पुट करेंगे तो फिर माइनस ऑफ बी ही आ जाएगा। फिर इसमें एक पुट करेंगे तो माइनस ऑफ बी आ जाएगा, तो -3b इज इक्वल टू, इसके अंदर 0 आ रहा है, यानी कि बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा भाई। बी इज इक्वल टू सिर्फ 0 सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कह रहा है, इसके अंदर कितना मैट्रिक्स हो सकता है भाई? बस इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा भाई। 63 का ए हो जाएगा भाई, 63 का एक हो जाएगा, एक 63 का 63 देखिए ना, 63 ये 8 कह रहा है भाई। कैसे भाई? यहाँ पर 2 सेटिस्फाई करेगा क्या? 0 तो सेटिस्फाई नहीं करता ना। ए क्यूब दिया हुआ है, -1 का होल क्यूब माइनस ऑफ 1 होता है भाई, और 1 का होल क्यूब 1 होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ 1 सेटिस्फाई का -1 नहीं यार, 8 नहीं होगा भाई, 8 नहीं होना चाहिए। एक ही मैट्रिक्स होगा भाई। सॉल्यूशन में देखता हूँ। अब ए क्यूब को खोल दिया है क्या भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी प्लस 3a टू बी प्लस 3a स्क्वायर खोल दिया है इसको भाई। और उसके बाद क्या कर दिया है? इसको मैं भी एक बार खोल के देखता हूँ क्या होता है। आई माइनस आई माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस ए का होल क्यूब। इसको खोल के देखते हैं। आई का होल क्यूब यही रह जाएगा, फिर माइनस के साथ रहता है ना, ए क्यूब, फिर -3a स्क्वायर बी -3b स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये खत्म हो जाएगा भाई। क्या कह रहा है, इसको इधर लेके चले आते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 3a, इसको इधर लेके आएंगे भी 0 भी खत्म हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई। तो ए स्क्वायर प्लस ए कह रहा है 0 होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए, यानी ट्रेस ऑफ ए क्या दिया हुआ? ट्रेस ऑफ ए 0, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या दिया, ऐसे लिख देते हैं ना, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ट्रेस ऑफ ए -1 दिया हुआ, इसके अंदर -1 दिया हुआ, तो इसके हिसाब से निकालता हूँ इधर। ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए ए प्लस डी कर देता हूँ, ए प्लस डी इज इक्वल टू -1 दिया हुआ, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि AD इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, AD इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एंड में आ रहा है भाई, एंड में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो डी को दोनों को 0 ले लेंगे तो भी 0 ही हो जाएगा। नहीं नहीं, ए को 0 ले लेंगे और डी को -1 ले लेंगे, ए 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक 0 ले लेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा, डी इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, ये 0 इधर 0 पुट करेंगे तो डी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इससे एक मैट्रिक्स आ जाएगा भाई। फिर बी का लेफ्ट राइट आ जाएगा, तो बी का लेफ्ट कैसे सॉल्व होगा भाई? कि बी को क्या क्या ले सकते हैं? बी क्या वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि बी के पास कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर तीनों ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 एंड क्रॉस में लग जाएगा। एक ही जगह पर आप 2 ले सकते हैं, इसी तरह इधर भी 2 ही आ जाएगा, तो मेरा 12 आ जाएगा भाई। बी की जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बी की जगह पर आप तीनों तीनों यूज कर सकते हैं भाई, और एक ही जगह पर आप 2 नंबर यूज कर सकते हैं,
दो नंबर कैसे भाई? हाँ भाई, दो ही नंबर यूज करते हैं। अगर डी को 0 ले लिया तो ए को -1 ही लेना होगा। दो ही सेटिस्फाई कर रहा है, ए को भी और ए बी। डी के पास भी दो ऑप्शन है। नहीं, जब ए ले लेंगे तो डी खुद ब खुद वही हो जाएगा भाई। जब ए 0 फिक्स हो जाएगा तो एक ही ऑप्शन है इसमें। तो जब इसको सीधा मैट्रिक्स से लिख देते हैं। ए की जगह पर एक 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो डी की जगह पर एक -1 आ जाएगा। बी को कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एक मैट्रिक्स नहीं बनेगा, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स बन जाएगा। बी के पास कुछ भी ले सकता हूँ। और एक और ऑप्शन है भाई, यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, इधर 0 ले लेता हूँ। बी यहाँ पर भी 3, ये टोटल 6 ही मैट्रिक्स बनेगा ना। 3 मैट्रिक्स इधर ही बन जाएगा, तो 6 मैट्रिक्स बन जाएगा टोटल भाई। लेकिन ये 8 कैसे आएगा? तब किसी को आ रहा है भाई क्वेश्चन ये वाला, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके सॉल्यूशन को देखूंगा भाई, और अगले सेशन में उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आके मैं दिखाऊंगा भाई सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 64 देखता हूँ। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ऑल नॉन जीरोज एंड सेटिस्फाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 2। ए बी सी तीनों नॉन जीरो नंबर है भाई, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और एक मैट्रिक्स दिया हुआ। अच्छा, याद आ गया भाई, ये सर्कुलर डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स है। ये मतलब सर्कुलर वाला मैट्रिक्स है। ए बी सी डी है ना, तो इसका बी सी ए। और देखो मैं क्वेश्चन देख भी नहीं रहा, देखो मेरा इधर देख लो, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा, मेरे को याद है। ठीक है ना, यही है ना, बट मिला लेता हूँ। ए बी सी एस ये बी एस। तो क्या कह रहा है भाई? सेटिस्फाइज ए ट्रांसपोज ए। ये कह रहा है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है। देना वैल्यू ऑफ ए बी सी पूछ रहा क्या है। मेरे तो मालूम है भाई, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए को बिना यूज किए भी निकाल सकता हूँ। क्यों पता है? तो सर्कुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिया जाएगा ना। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है कितना भाई? 0 आता है क्या? हाँ, 0 आता है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है, और वो बराबर होता है 0 बराबर होता है 3 ए बी सी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के। तो 3 मेरे को एबीसी निकालना है, तो एबीसी इज इक्वल टू इतना 2/3 हो जाएगा भाई। एबीसी इज इक्वल टू 2/3। डी इज 64 का डी इज द करेक्ट आंसर। 64 का डी। अबे 64 का बी, यानी कि 1/3। 3 एबीसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 होता है ना, तो 2/3 आएगा ना बे। देखते हैं सोल्यूशन में क्या गड़बड़ है भाई। 64 ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आ रहा भाई, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ रहा है। तो 0 निकाल कहाँ से दिया भाई? तो तेरे को कौन पढ़ाया 0 होता डिटर्मिनेंट वैल्यू? नोट्स में देखता हूँ। सचिन सर ने कुछ दिखाया तो था, मतलब हम गलती हो सकती है भाई, ये मैथ्स का नहीं है यार। नहीं मिल रहा यार, लेकिन 0 नहीं होगा फिर। ठीक है, सर्कुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, ये दिया हुआ था ना, वो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ था ये वाला कंडीशन। ओके, मैं उसका यूज ही नहीं किया, मैं अपने आप के समझ रहा था, गलती हो गया भाई। अब 65 निकालता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखता हूँ, फ्रेम के अंदर ये सब आ रहा है ना। ठीक है भाई, 65 ट्राई करता हूँ। कहाँ गया वे? Let A be a 2x2 real matrix with entries 0 और comma 1 से, and determinant value 0 नहीं होना चाहिए। Consider the following। ये कह रहा है A1 is not equals to I2, then determinant value of A is equals to minus of 1। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं भाई, ए बी सी और डी ले लेते हैं, और इसके अंदर हमको यूज क्या करना है? तो 0 और 1 को यूज करके मैट्रिक्स यूज करना है।
और कह रहा है ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि कोई मैं मैट्रिक्स मान ही लेता हूँ भाई, जीरो और एक को यूज करके, इधर जीरो लेता हूँ, इधर वन लेता हूँ, इधर भी वन लेता हूँ, इधर भी वन ले लेता हूँ। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है भाई। तो कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू -(1) होगा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू -(1) होगा क्या? इसका तो -(1) आ रहा है भाई, लेकिन ये हर का आएगा ऐसा जो ऐसा है क्या? देख ही लेते हैं, इधर 1 कर देते हैं, इधर 0 और इधर भी 1 कर देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकल लिया भाई 1 माइनस ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। ए का फॉल्स है, मतलब ए फॉल्स है, पी नॉट ट्रू है। अब बी का निकालता हूँ, क्यों निकालता हूँ, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रहा है 1, देन कह रहा है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कह रहा है। डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 दिया हुआ है, ए बी सी और डी को डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है एक, इसमें तो यार 1 दे रहा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 दे रहा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 दे रहा है, तब तो यार इसमें से किसी एक को 0 यूज करना पड़ेगा और इसको 1 यूज करना पड़ेगा। ट्रेस ऑफ ए, हाँ ये भाई ये सही है भाई, 65 का पी सही है इसके अंदर, और क्यों गलत है? पी सही है, पी नहीं, पी गलत है भाई। अबे यार कहाँ गया ऑप्शन? पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू। 65 का डी, 65 का डी, यस करेक्ट है भाई, 65 तक, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 66। अभी अगर आप पॉज करके खुद से ट्राई नहीं किए हैं तो आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 66 है भाई, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक दिया हुआ है भाई, और अल्फा इसका रूट है। आपको मालूम है ना कि इसके अंदर 2 रूट्स होता है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को दोनों जोड़ देंगे, सम ऑफ द रूट्स, तो जब -(1) हो जाएगा तो इसके हिसाब से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद अल्फा की पावर 4, इसको निकाला भाई सबसे पहले, और कह रहा है ए की पावर 31 निकालना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं पैटर्न दिखाई देता है कि नहीं। ये स्क्वायर हो जाएगा भाई, फिर इसके बाद ये 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, इसको निकालता हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, फिर ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और ये 1 प्लस अल्फा की जगह पर ओमेगा लिखता हूँ, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। एक और बात बताना था भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस, इसको 0 लिख ही देता हूँ यहीं पर, ठीक है। तब भारी रहेगा, इधर भी वही हो जाएगा भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा ये मेरा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 6, और ये हो जाएगा भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 4। पहले इसको निकाल लेते हैं यार, ये भी इसको 0 लिख देता हूँ और इसको निकाल लेता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 पता क्या होता है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि फिर ये इज इक्वल टू 1 आ जाता है। फिर इसका हायर पावर 4 निकालेंगे तो फिर उसके बाद ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा भाई। तो ये 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो ये ऑल्सो इज इक्वल टू 0 रहेगा भाई। 1 प्लस ये भी 0 रह जाएगा भाई। फिर इसके बाद देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसको भी निकाल लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 दिया है, और ये 6 है, तो 3 4 और 5 ओमेगा की पावर 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम 1 लिख देंगे, मतलब ओमेगा की पावर 3
का होल स्क्वायर दिया हुआ, तो 1 लिख देंगे क्या इसको? नहीं तो ओमेगा की पावर 6 क्या होगा भाई? हाँ 1 ही होगा भाई, ओमेगा की पावर 6, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा भाई। ओमेगा क्यूब आल्सो इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि इधर भी 3 आ जाएगा, ये पूरा 3 आ जाएगा। अब ये निकालता हूँ, इसके निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + ओमेगा की पावर 3 + ओमेगा की पावर 6, यही आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इधर 1 + ओमेगा की पावर 4 + ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा, 1 + ओमेगा की पावर 4 + ओमेगा की पावर 8, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा भाई ये, और ये ओमेगा हो जाएगा, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर का टर्म्स। तो आखिरी का टिकर क्या किया, 1 ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। ऐसे लिख देता हूँ पैटर्न को समझने के लिए, 3 0 0 0, ये भी 0, इधर 3 0 3 0, सभी में से 3 को भी कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लेने के बाद इधर √3 बच जाएगा क्या भाई? नहीं 1 बच जाएगा ना। a square is equals to 1 0 0 0 0 1 0 1 0। मेरे को लग रहा है ना कि अब a की पावर 4 निकालते हैं, ठीक है? a की पावर 4 निकालने के इसी को मल्टीप्लाई कर देते, देखते पैटर्न दिखाई देता है कि मुझे पैटर्न दिखाई देता है कि नहीं। a की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरे को इससे लग रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना? 0 बन गया, इधर भी 0 बन गया, इधर भी 0 बन गया, देखो इधर 1 बन जाएगा, 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर एक 1 बन जाएगा। देखो ओमेगा की पावर 4, देखिए a की पावर 4 आ गया है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a की पावर 4 आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a की पावर 8 भी आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a की पावर 16 भी आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a की पावर 32 भी आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 31 निकालना है भाई, a की पावर 31 निकालना है, वो क्या होगा? अबे दिखाई तो दे रहा होगा ना, फ्रेम में आ गया ना भाई, एक मिनट यार, दिखाई दे रहा ना, और ऊपर कर लेता हूँ। 32 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा, इसके a इनवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा क्या भाई? इसको क्या सीखे बे यार, 31 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a की पावर 31, a इनवर्स इसका सेम ही रहेगा क्या भाई? a की पावर 33 इज इक्वल टू a इनवर्स निकालते हैं इसका, और ये a इनवर्स किसकी होगी? स्क्वायर आइडेंटिटी तो नहीं है यार, ये भी नहीं है, अबे भाई ए इनवर्स निकाल ही देता हूँ, ये ए इनवर्स, ए कहाँ है? ये है ए, इसका ए इनवर्स निकालते निकालते मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, इतना लंबा है ये। मैट्रिक्स a की पावर 31 इज इक्वल्स टू 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a की पावर 32 को लिख सकते हैं, a की पावर 31 इंटू a की पावर 31 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अबे यार देखते हैं इसका आंसर क्या, 66 है, कैसे चाहिए भाई? 63 से ना, कितना है ये? 66, ये हाँ भाई, a की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। a की पावर 38 को लिखा है, सिर्फ 32 28 भी होगा ना भाई, जो भी 4 का डिविजिबल होगा ना सब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a की पावर 28 को लिख सकता हूँ, a की पावर 28
इंटू में a की पावर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। और ये देखो, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी a की पावर 3 हो जाएगा। a की पावर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 66 का a आंसर में तो वही दिया हुआ है ना। हाँ भाई, चलो हो गया 66 नंबर। सबसे गलती होता है यार। 67 निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, एक मैट्रिक्स दिया हुआ a cos थीटा आयोटा साइन थीटा, इधर भी आयोटा साइन थीटा और ये cos थीटा। इसके डिटरमिनेंट वैल्यू तो 1 आ रहा है भाई। थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ और a की पावर 5 दिया हुआ है। ए बी सी डी, तब कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू कह रहा है भाई। आप देखिए ना क्वेश्चन, मानेंगे तुमको, इतना मानना हम। जब गेट बंद हो गया तो दोबारा खिड़की मत आया करो। कोई मर रहा होगा तब भी हमको मत बुलाना। अरे स्क्वायर निकलता हूँ, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, फिर cos 2 थीटा हो जाएगा भाई। cos आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा cos थीटा, आयोटा कॉमन लेने के बाद फिर साइन 2 थीटा हो जाएगा। समझ गया भाई। a की पावर 5 आ जाएगा, cos ऑफ 5 थीटा आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा cos ऑफ 5 थीटा। और ये कह रहा, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ पाई बाई 24 दिया हुआ वैल्यू। तो cos ऑफ 5 थीटा यानी कि 5 पाई बाई 24 इज इक्वल टू a दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रू है या नहीं। पहले इसको निकालता हूँ और बी को कर लेता हूँ यार। आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाई 4 यानी इसको सेम एंगल है, ये बी है। तो ए स्क्वायर बी निकाल के देखता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है भाई। ये भाई पहला ही नंबर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू में दिया हुआ था। पहला ही नंबर का था यार 67 का ए, 67 का ए, यस करेक्ट 67। और 68 करता हूँ भाई। The number of all 3 cross 3 matrices A with entries from the set इतना से then such as the diagonal elements of A into A transpose is 3। ये भी सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है जो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन किए थे, 60 नंबर क्वेश्चन किए थे भाई। ठीक है, लेकिन फिर से कर लेता हूँ। A into A transpose इक्वल टू 3 दे रहा हूँ, यानी कि पहला स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डायगोनल एलिमेंट्स का सम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 10 हो गया। ठीक है, 9 हो गया ना, 3 3 6 3 9 इतना इक्वल टू 3 दे रहा है। और यूज मेरे को क्या करना है ये यूज करना है, -1 यूज करो या फिर 1 यूज करो, बतवा तो एक के है, मतलब ऑप्शन बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 1 और 0 को यूज करते हैं, इसी को यूज करता हूँ। 3 लाने के लिए यहाँ पर आप एक ही डाल देता हूँ, बाकी सभी पे वही डाल देता हूँ 9, फिर उसके बाद 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तीनों को एक ले लिया। ठीक है, और तीनों को मैं क्या ले सकता हूँ, तीनों को -1 भी ले सकता हूँ, एक केस वो भी हो जाएगा। तीनों को -1 ले लिया, अब एक को -1 और 2 को +1 ले लेता हूँ, एक को -1 2 को +1 ले लेता हूँ। तो इसका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल ऊपर में 6 फैक्टोरियल
अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई। अब एक ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि इसे हम -1 ले लेंगे, इसलिए माइनस से -1। ठीक है, -1 ले लिया, फिर उसके बाद +1 भी ले लिया, और उसके बाद 2 को +1 लिया, अब 2 को -1 ले लेते हैं। 2 को -1 लेने के बाद भी यही ऑप्शन होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यार इसमें, और इसी को 2 टाइम्स लिख देता हूँ। ठीक है, वो सेम ही चीज है ना, सेम चीज हो जाएगा। फिर उसके बाद और कोई केस बन रहा है क्या 3 लेने के लिए? और कोई केस नहीं है भाई, 4 ही केस है 3 होने के लिए। और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं तो या तो सभी को 1 कर देंगे, या फिर सभी को -1 कर देंगे, या फिर 2 को 1 और 1 माइनस, या फिर 2 को -1 या फिर 1। और कोई ऑप्शन नहीं है यार। सही है, चलो यही हो जाएगा भाई। इसका आंसर निकाल के लिखते हैं। आंसर में दिया हुआ ना, हाँ 9 फैक्टोरियल 2 टाइम्स कॉमन ले लेता हूँ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू अपॉन में 6 हो जाएगा, प्लस ऑफ 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 2 हो जाएगा। 3 3 9, 3 दूना 6, 4 4 12, 12 से 84, प्लस ऑफ 4 7 का 28, 28 इंटू 9 और 72 का 2 करूंगा 7, 9 दूना 18, 18 18 और 7, 18 7 25, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको जोड़ ही देते हैं। 4 2 6, 5 8 5 का 3 1, 3 इंटू 2 टाइम्स 3 672 आंसर है क्या भाई? 672 68 का 672 और 68 नंबर। वाह नाइस, देखो भाई आंसर देखो, देखे तो ना भाई 68 का 672 69 देखता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 69, आज 74 तक कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x 1 1 0, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है a की पावर 4 एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका नहीं हाँ a की पावर 4 एक मैट्रिक्स बनेगा इफ a11 इज इक्वल टू x, देन a22 इज इक्वल टू a की पावर 4 पहले निकालते हैं। ठीक है, उसका a11 दिया हुआ है और a12 दिया हुआ है, a12 नहीं दिया हुआ है, a22 दिया हुआ है। a22 पूछा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x हो जाएगा, बस x हो जाएगा भाई 1, फिर ये 0 1 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर में फिर a की पावर 4 निकाल लेता हूँ, प्लस 1 फिर x फिर x फिर a की पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इंटू ए भी वही हो जाएगा ना भाई जो उधर लिखा हुआ था, फिर इधर 1 x स्क्वायर प्लस 1, ए की पावर 4 ये हो गया भाई, ए की पावर 4 हो गया, ये निकाल लिया। a11 दे रहा है कितना भाई? 109 दे रहा है, यानी कि ये 109 दे रहा है। x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 109 दे रहा है। तो ये पूछा ये कितना होगा? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये कितना होगा ये पूछ रहा है। x की पावर 4 प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 109। तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर इधर आने के बाद 108 हो जाएगा भाई, ये 0, और x स्क्वायर के टर्म्स में ही निकाल लेते हैं भाई। 108 है ना,
108 12 9 108 12 और 9 -12 -9 नहीं 12 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर -12 नहीं +12 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स टू पूछ रहा होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 प्लस ऑफ एक्स 11 और एक्स, वहां पर एक्स की जगह +3 भी हो सकता है भाई और -3 भी हो सकता है। अगर +3 लेंगे तो 33 हो जाएगा, -3 लेंगे तो -33 हो जाएगा यार, लेकिन कौन सा चूज करें ये भी तो नहीं बताया। एक बार मैंने से 109 आ रहा है, तो देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर एक्स स्क्वायर के ऊपर 9 डाल दिया, 9 डाल दूंगा, 9 + 1 10 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 10 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर एक्स से कोई मतलब ही नहीं है भाई, एक्स से मतलब कैसे नहीं है। हाँ, अबे यार अब क्या किया जाए भाई, +3 लिया जाए या -3 लिया जाए, इसके अंदर तो बताया ही नहीं कि कौन सा लिया जाए। देखता हूँ सॉल्यूशन में कुछ किया क्या। अबे यार कितना नंबर 69, 10 कह रहा है, इसका आंसर 10 आया है, एक्स को 0 क्या ले लिया भाई, ये एक्स +-3 आया है, और ये एक्स और a22 एक्स स्क्वायर +1 कैसे हो गया भाई, a22 ये एक्स स्क्वायर +1 कैसे हो गया। a22 तो याद ये था ना भाई, एक्स स्क्वायर +1। देखो यार क्वेश्चन बुक के अंदर भी यही किया ना, देख ये है a22 है ना, ना बे ये a22 नहीं है भाई, पहला आदमी रो 2 कॉलम 2 ये है भाई, ये है 10 इज द करेक्ट आंसर है भाई। भूख लग गया है भाई, इसी वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना। होता है भाई, होता है, भूख लग गया है। 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ए दिया हुआ भाई, इससे तो अभी तक आपको परिचय हो गया होगा यार कि ये कैसा ये है। इसका हायर पावर निकालो तो ए में एक अल्फा रहेगा और ए स्क्वायर में 2 अल्फा हो जाएगा भाई, सही कह रहा हूँ ना। ए क्यूब में 3 अल्फा हो जाएगा, तो एक ही बार 32 पूछ रहा है, एक बार 32 में पूछ रहा है कितना होगा, एक ही बार 32 में, तभी तुमको मालूम चली गया यार, इधर cos 32 अल्फा हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 32 अल्फा हो जाएगा। भूख में मेरे को ठकार निकल रहा, कैसा बैल आदमी है हम। और ये कह रहा किसके बराबर है, 0 -1 और 1 0, आंख भी बंद हो रहा है मेरा। इतना ऐसे कुछ तो 0 दिया हुआ यार, कब पूछ रहा अल्फा क्या क्या हो सकता है। 0 होता है cos का π/2 पर, तो cos 32 अल्फा इज इक्वल टू π/2, तो अल्फा इज इक्वल टू π/64 हो जाएगा भाई, π/64 या 70 का डी इज द करेक्ट आंसर। और मैच करने के लिए आंसर भी मिला देता हूं, 72 का डी क्या करेक्ट। अब 73 नंबर बनाते हैं भाई, 71 बनाना है ना। पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है भाई, तब भारी भरकम मैट्रिक्स 3x3 का 310 931, और क्यों एक मैट्रिक्स दिया अभी 3x3 मैट्रिक्स सच दैट क्यू माइनस p की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ, तब बोल रहा है कि
क्यू का जो है ना मैट्रिक्स जो है ना Q21 और वो 2 कॉलम फर्स्ट का मैट्रिक्स प्लस Q31 प्लस Q32 पूछ रहा है क्या होगा। पहले P के पावर 5 निकाला जाए क्या। अब P के पावर 5 में भी बस Q21 वो वाला टर्म्स निकालते ठीक है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रख देते। देखो ये दिया हुआ है ना मेरे को Q का ना 21 और 31 और 32 ये दिया हुआ है, इसको प्लस करके इतना फिर उसके बाद डिवाइड किया हुआ ये मेरे को निकालना है ये, तो बस यही को निकालते हैं ठीक है। P के पावर 5 में इस तीनों टर्म्स को निकालते हैं एंड देन इसको इससे घटा करके निकल जाएगा ये, इसमें जोड़ करके क्यों का वैल्यू निकल जाएगा। पहले P के पावर हायर पावर निकालता हूँ 100310931 P स्क्वायर निकालते हैं, इधर का एक रहेगा भाई। पहले वाला टर्म से पूरा नहीं, मेरे को ये निकालना है ना, ये निकालना है ये और ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मेरे को इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। P स्क्वायर है मेरे को सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि निकालने के लिए यहाँ भाई यहाँ पे सभी को करो चल एक बार, 0 हो जाएगा फिर 1 ये भी 0 ही रह जाएगा, ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा क्या। हाँ 0 है। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 6 और ये मेरा टर्म निकालते हैं 0 फिर 1 ये 1 ही हो जाएगा भाई। ये तो सेम ही रह रहा है भाई, ये तो सेम ही रह रहा है। 9 प्लस 9 प्लस 9 9 दिया 27। अब आप क्या करना है, इसको निकालना है ना, इसको इससे 0 फिर 3 9 0 हो जाएगा फिर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला टर्म सेम ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा क्या, देखो 1 आ जाएगा क्या, हाँ 1 ही आएगा। चलो P की स्क्वायर भी निकलेगा, P के पावर 5 निकाल लेते हैं। इतना तो मालूम चल गया होगा कि P की पावर 4 ये निकलेगा और P की पावर 4 निकालते वक्त मेरे को ये सेम ही रखना है। बस ये निकाल दिया तो 6 प्लस 6 6 प्लस 6 12 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। 27 प्लस 6 प्लस 27 नहीं 27 प्लस 6 से 36 प्लस 27 54 प्लस 36 54 60 60 से 90 हो जाएगा क्या ये, ठीक है। और ये 12 दिए ये 12 ही रहेगा भाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तब एक ही बार 5 निकल जाएगा। अगर आपको पैटर्न दिख गया था ना तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। P की पावर 5 निकाल लेता हूँ, मेरे को तो नहीं दिख रहा यार, बस मेरे को ये निकालना है, ये तीनों निकालना है, ये तीनों निकालता हूँ मैं। इससे 12 प्लस 6 18 हो जाएगा ये, 90 प्लस 12 इंटू 6 90 प्लस 12 इंटू 6 प्लस 27 और ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा। Q21 प्लस Q31 इस दोनों को जोड़ो और इससे घटा दो, इस दोनों को जोड़ते हैं 12 से 72 प्लस 27 और इससे घटा देता है, देखते हैं क्या निकलता है भाई। हाँ सॉल्व हो जाए यार। 25 25 इसमें से 7 नहीं 2 ही निकालते हैं ठीक है, इसको दे देते हैं 20 हो जाएगा। 25 45 45 और 90 45 और 90 कितना हो जाएगा 100 135 135 प्लस 72 5 7 7 10 को 1 ये क्या बरंडर निकल गया था 8 का 18 का, नहीं अभी बरंडर कहाँ हुआ है भाई, अभी तो P की पावर 5 ही निकाला था ना, P की पावर 5 निकाला, Q में से इसको घटाएंगे Q21 प्लस Q21 निकलेगा ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा भाई। अबे यार अभी Q1 निकला कहाँ है, Q21 है ना, Q21 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 1 है ना, 1 प्लस ऑफ 18 यानी कि 19 Q31 हो जाएगा, Q31 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का कितना था, इसको मल्टीप्लाई करने का कितना था भाई 90 प्लस 12 से 72 प्लस 27
इस दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 100 162 प्लस 27 162 प्लस 6 189 189 इसमें अभी यहाँ पर 18 ही रहेगा भाई, 189 ही रहेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट चेंज होता है ना। और ये होगा क्यू, ये भी वही रहेगा भाई। फिर क्या मजाक चल रहा है इधर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। अल्लाह। इसमें तो कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो वही रह जाएगा जो उधर था पी की पावर 5 में। तो प्लॉट में देखते हैं 3 क्या निकला, 18 निकल जाएगा। सभी को इस दोनों को जोड़ना है, क्या इस दोनों को जोड़ना है। 8 17 का सारा 1 यार देखता हूँ क्या गड़बड़ है 71 नंबर में। 71 तक ही रहने देता है। अच्छा 71 का सॉल्यूशन देखा है, देख लो भाई 71 नंबर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके ही दिखा देते हैं। देखो भाई इधर दिया हुआ पी स्क्वायर दिया हुआ, पी की पावर 3 दिया, पी की पावर 5 निकाल लिया मेरा, और इसका पी की पावर 5 सेम नहीं, यानी कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया है। और क्यू निकाल दिया, बस इसको जीरो करने के बाद वो वही रह जाएगा जो पहले था। ठीक है, समझ गया ना कैसे करना है।